नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं विक्रम। सर तन से जुदा यानी कि किसी की गला काटकर हत्या, निर्मम तरीके से उसकी मुंडी को उसके धड़ से अलग कर दिया गया और फिर कहा गया कि सर तन से जुदा हो गया। ये शब्द आपने पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा सुना होगा, क्योंकि मामला जब उदयपुर में हुआ, दो लोगों ने एक दर्जी की हत्या की, उसके बाद उसका वीडियो बनाया और कहा कि सर को तन से जुदा कर दिया है। उसके बाद इस पूरे मामले ने पूरे देश में हलचल मचा दी, सनसनी मचा कर रख दी। गोदी मीडिया ने डिबेट करना शुरू कर दिया और एक हत्या के नाम पर बहुत सारे लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। तमाम तरह के प्रदर्शन हुए, एक खास समुदाय का बायकॉट करने की बात की गई, तमाम तरह की चीज़ें हुई। पुलिस ने क्रिमिनलों को गिरफ्तार किया, उन पर जो कार्रवाई चल रही है, जांच चल रही है, उनसे जुड़े तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जो उनके साथी थे, चाहे वो रैकी करने वाले हों, उन्हें पनाह देने वाले हों या और बहुत सारे लोग जो उन्हें सपोर्ट कर रहे थे। पुलिस ने सबको गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। यहाँ तक कि दिल्ली से एनआईए की टीम भी गई, एसआईटी और वहाँ की लोकल पुलिस, सब सारी चीज़ें हुई। यानी कि पुलिस ने, सरकारों ने अपना रोल निभाने में ज़रा सी भी कमी नहीं की। लेकिन गोदी मीडिया और एक खास समुदाय के पार्टी के लोगों ने एक विशेष समुदाय को निशाना बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। इतनी मीटिंग्स हुई, इतनी मीटिंग हुई, तमाम खबरें हमने भी की कि बायकॉट करो, सब कुछ करो। लेकिन आज एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं, जिसे ना गोदी मीडिया दिखाएगा, ना गोदी मीडिया बताएगा और ना ही इसके नाम पर कोई प्रदर्शन होंगे, क्योंकि गोदी मीडिया की नज़र में ये खबर नहीं है। शायद मरने वालों की अहमियत भी उनकी नज़र में इतनी नहीं होगी। एक खबर हमारे सामने आ रही है आगरा से, जहां पर एक शख्स की हत्या हुई है। हत्या इतने बुरे तरीके से की गई, आप सोच नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि आप लोगों के सामने उसका कोई वीडियो नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन पुलिस की रिपोर्ट और लोकल जो वहाँ की थाने की रिपोर्ट है, उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि खबर क्या है। खबर यह है कि आगरा में एक शख्स है जिसका नाम है टिंकू भार्गव। भारतीय जनता पार्टी का नेता है और ये भारतीय जनता पार्टी के आनुषंगिक संगठन का पदाधिकारी है। इसने अपने एक दोस्त जो कि चांदी का व्यापार करता था, ज्वेलरी से जुड़ा हुआ बिजनेस करता था, नवीन वर्मा, उसकी गोली मारकर हत्या की है। और हत्या करने के बाद उसके सर को उसके धड़ से अलग कर दिया गया, यानी कि सर को तन से जुदा कर दिया। और इतने पर ही नहीं रुका, उसके बाद उसकी लाश को अपनी गाड़ी में रखकर आज सुबह उसे ठिकाने लगाने जा रहा था। आगरा के पास एक गांव पड़ता है अड़सेना। वहां जब ये सुबह सुबह अपने एक और दोस्त के साथ में, जिसका नाम जैन करके कुछ बताया जा रहा है, उसके साथ मिलकर जब इसकी लाश को ठिकाने लगाने जा रहा था, यानी कि सर को तन से अलग की हुई लाश को, और हो सकता था उसके बाद में कोई ऐसे भ्रमक, यानी कि ऐसी कोई इस तरह की चीज़ें फैला देता मार्केट में, जिससे ये सारा जो है इसका जो टारगेट होता या जो पूरी खबर का जो एक तरह से डाइवर्ट हो जाता, वो किसी और लोगों पर ही हो जाता और इस पूरे केस की हो सकता था कि दिशा ही बदल जाए। क्योंकि पिछले दिनों निशांक के मामले में ऐसा हुआ था, मैं इसकी भी बताऊंगा। तो आज सुबह सिकंदरा थाना पुलिस टीम, यह आगरा से जुड़ा हुआ है सिकंदरा थाना है, वहाँ की पुलिस टीम जब सुबह सुबह अरसेना गांव के पास गश्त कर रही थी, तभी उन्हें एक कार वहां पर खड़ी हुई दिखाई देती है। दो शख्स दिखाई देते हैं, वो भाग पड़ते हैं पुलिस को देखते ही। पुलिस उनका पीछा करते हैं, वो फायरिंग करते हैं। उसके बाद पुलिस उन्हें पकड़ती है। दोनों का जो नाम सामने आया, एक का नाम टिंकू भार्गव था जो छत्ता निवासी था। उसने पुलिस को बताया कि तरकारी वाली गली लोह मंडी में एक निवासी जिसका नाम नवीन वर्मा है, उसकी मैंने हत्या की है। लाश गाड़ी में मौजूद है। 36 साल उसकी उम्र थी। कल से वो अपने घर से गायब था। उसकी पत्नी ने पुलिस को बता दिया था कि वो टिंकू भार्गव नाम के एक शख्स के साथ है। पुलिस को वैसे भी इसकी तलाश थी, लेकिन सुबह सुबह पुलिस के हत्थे ये दोनों सबूत के सहित हत्थे चढ़ गए अरसेना गांव के पास में। पुलिस ने इससे पूछा कि उससे कैसे मारा। उसने कहा कि शराब पीने के बहाने उसे बुलाया, उसे शराब पिलाई, उसके बाद उसकी गोली मारकर हत्या कर दी और उसके बाद उसके सर को जो तन से था वो जुदा कर दिया और अब लाश को ठिकाने के लिए ये लोग ले जा रहे थे। इसके दोस्त का नाम जो था वो अनिल था, जो कि इसका साथ दे रहा था इस पूरे कांड के अंदर। और इसका जो है साथी अनिल, ये पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस को फिलहाल उसकी तलाश जारी है, लेकिन टिंकू भार्गव ने सारी कहानी सुना दी है कि क्यों मारा। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि आगरा में हुई। टिंकू भार्गव क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नेता है, तो कोई भी प्रदर्शन करने सड़कों पर शायद ही उतरे। तो आप समझिए कि इसका मोटिव क्या था, ये क्या करना चाहता था। सर को तन से जुदा करने का, एक तो हत्या की, उसके बाद पुलिस की जो जांच की दिशा थी, शायद उसे कहीं ना कहीं बदलने की इसकी साजिश हो सकता है इसके मन में चल रही होती। पिछले दिनों आपने देखा कि मध्य प्रदेश में एक लड़का जिसने सुसाइड की, ट्रेन के आगे कूदकर, पुलिस ने उसकी जांच की और उसके मैसेज से एक मैसेज वायरल हुआ कि सर तन से जुदा। इसी तरह कुछ मैसेज था। आपके बेटे में बड़ी हिम्मत थी। बाद में एसआईटी ने जांच की तो पता चला कि उसने बहुत सारी लोन कंपनी से, छोटी छोटी एप्लीकेशन से लोन लिया हुआ था, जिसे वो पूरा कर नहीं पा रहा था। दबाव था उसके ऊपर, प्रेशर था, क्योंकि लोन कंपनी आप लोगों को पता है, किसी को 1 रुपया देते हैं तो उसे 100 रुपये वसूलने का एक तरह से काम करती हैं। तमाम इस तरह केस हमारे सामने आ चुके हैं। तो वो परेशान था, उसने सुसाइड कर लिया
उसके बाद जो मैसेज भरमा मैसेज फैला गया वो आप लोगों के सामने था। तो निशांक की मौत को भी एक तरह से डाइवर्ट करने की कोशिश की गई थी, और यहाँ कहीं ना कहीं ये भी मौके का शायद फ़ायदा उठा लेता, क्योंकि जिस तरह से इसने हत्या को अंजाम दिया था तो उससे देखने में चीज़ें लग रही है कि हो सकता था कि इसका मोटिव कुछ और हो। तो ये चीज़ें चल रही है, तमाम एक समुदाय विशेष के नाम पर बहुत सारे लोग अपना गेम खेल रहे हैं, वो लगातार कोशिशें कर रहे हैं। कासगंज में पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा एक मामला सामने आता, दिल्ली से एक लड़की को बुलाया गया, लव जिहाद के नाम पे एक व्यापारी को फंसाने की कोशिश की, बाद में पुलिस ने तफ्तीश की और जांच में सारा खुलासा हो गया। तो ये चीज़ें हो रही है। एक तरफ जो राजनीतिक पार्टियां उनके जो कुछ मुद्दे होते हैं उसको कुछ क्रिमिनल उसका फ़ायदा उठाने की लगातार कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन पुलिस एक सराहनीय काम कर रही है कि तफ्तीश करती है और इस मामलों का खुलासा भी करती है। तो ये खबर आगरा से हमारे सामने आ रही थी, इस पर आप लोगों को जो कुछ कहना है नीचे कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि सर तन से जुदा नाम के इस शब्द का कैसे फ़ायदा लोग उठाने की कोशिश कर रहे हैं।